नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलाने की मांग कर रही है मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें। मौसम सरमा के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल बिजली कटौती जारी। और श्रीनगर शहर में मुसव्वरी से वाबस्ता प्रोग्राम मुनक्किद। गिलगित बल्तिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से आईनी हैसियत से महरूम है। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले इस खित्ते के अवाम और कौम परस्त जमातों की मांग है कि इन्हें 24 अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी और यहां यूटिलिटी स्टोर्स को जल्द बहाल किया जाए। इसी के तहत हाल ही में एक कौम परस्त जमात की जानिब से गिलगित प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बताया गया कि यहां के मुख्तलिफ महकमों में नौकरियों की खरीदो फरोख्त हो रही है, चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, हुकूमत सिर्फ मेरिट के नारे लगा रही है। गिलगित शहर की तमाम शाहराहों का तामीराती काम अटका पड़ा है। महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। आवाम को सस्ती और मयारी अशिया नहीं मिल पा रही हैं और यहाँ की जमीनें और मादनियात गैर महफूज हैं। इनके अलावा और क्या मसाइल हैं इस सरजमीन बेआईन के, उनका जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान की कौम परस्त जमात PRHP यानी पाकिस्तान राह हक पार्टी ने गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों को खिताब किया। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत खासकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के बारे में सहाफ़ियों को तफसील जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए गए। PRHP ने कहा कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत अपने सूबों के मंसूबों पर तो अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन जब बात गिलगित बल्तिस्तान के तरक्कियाती मंसूबों की आती है तो उनका रवैया इम्तियाजी हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत की तायीन किया जाए। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी के एक मेट्रो मंसूबे पर 20 अरब सब्सिडी दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम के 6 से 8 अरब रुपए अदा करने के लिए क्यों इनकार किया जा रहा है? गिलगित बल्तिस्तान में वैसे तो कई मसले मसाइल हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ गंदम की कीमत में इजाफा और इस पर मिलने वाली सब्सिडी को बहाल करने का मामला खबरों में छाया हुआ है। इसे लेकर ताबड़तोड़ यके बाद दीगरे एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ गंदम पर मिलने वाली सब्सिडी को ही बंद करने की तैयारी नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ कुल 24 अशिया ऐसी हैं जिन पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो चुकी है। यहाँ के आम अवाम और कौम परस्त जमातें ये मुतालबा कर रही हैं कि सभी 24 अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम सिर्फ गंदम नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम समेत 23 एशिया पर हासिल सब्सिडी को बहाल करने का मुतालबा करते हैं। यानी हैसियत का तायीन नहीं होता है, इन 24 एशिया पर सब्सिडी दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत वफाक के सामने है, इसकी बिल्ली बंद कर जीबी के अवाम पर वफाक के मनपसंद फैसले मुसलत कराने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तर्जुमानी करे। गंदम की कीमत में इजाफे, घटी सब्सिडी और इसके कोटे में कमी के खिलाफ ही गिलगित बल्तिस्तान की कौम परस्त जमातें लामबंद नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है जिससे यहाँ के अवाम अजीरन हैं। मसलन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अब तक बिजली और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की वजारत भी गिलगित बल्तिस्तान को दिए जाने वाले पानी को मुज़रे सेहत करार दे चुकी है। इसके बावजूद मकामी हुकूमत और इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिजली लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। महकमा बरक़ियात अवाम उन्नास को फौरी बिजली के बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के पानी को वफाकी वजारत की जानिब से मौजूद सेहत करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद हुकूमती और मुतल्लिका अदारे की खामोशी मानी खैज है। गिलगित शहर के अवाम एक अरसे से गंदला और इंतहाई गंदा पानी पीने पर मजबूर है।
پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ بجلی پانی کے ساتھ ساتھ بڑھتی بے روزگاری بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس سے اس خطے کے نوجوان کافی پریشان ہیں۔ یہاں طویل عرصے سے نئی تقرریاں نہیں ہوئی ہیں۔ جو عارضی ملازمین ہیں وہ کئی مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں کہ انہیں مستقل کیا جائے۔ کہنے دکھانے اور کاغذوں پر تو روزگار دیا جا رہا ہے، لیکن روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو روزگار سے نوازا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے۔ عارضی ملازمین ایکٹ 2020 پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے مختلف سرکاری اداروں میں خدمات سر انجام دینے والے کنٹریکٹ پروجیکٹ اور کنٹینجنٹ پیڈ سٹاف کو فوری طور پر مستقل کیا جائے۔ نیز گلگت بلتستان میں بے روزگاری کنٹرول کرنے کے لیے 1 کروڑ ملازمین کے دعوے دار وفاقی حکومت سے گلگت بلتستان کے لیے 1 کروڑ میں سے کم 1 لاکھ پوسٹوں کی منظوری لائی جائے۔ گلگت بلتستان کے مختلف محکموں میں نوکریوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اندرون خانہ چور دروازے سے بھرتیاں ہو رہی ہے، حکومت صرف میرٹ کے نعرے لگا رہی ہے، محکموں میں میرٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ عمران خان کے خلاف ہلہ بول، ہلہ بول، ہلہ بول۔ گلگت بلتستان کے عوام اور یہاں کی قوم پرست جماعتیں وفاقی اور مقامی حکومت کے خلاف کھل کر اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ قوم پرست جماعتوں کا ماننا ہے کہ اگر جلد ان کے مطالبات پر نوٹس نہ لیا گیا تو یہ آل پارٹی کانفرنس بلائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی حکومت نے جو بھی وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر بھی ابھی تک عمل نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت کی عوام دشمن پالیسیاں دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ چاند ستاروں کے بیچ جتنی دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری یہاں کی مقامی حکومت اور عوام کے درمیان ہے۔ گلگت بلتستان سے اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ ملک کے شمالی حصے میں ان دنوں درجہ حرارت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر وادی کے مختلف علاقوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے موسم کے دوران وادی کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی گھروں سے باہر کم ہوتی جا رہی سرگرمیوں کے بیچ لوگوں کو مصروف رکھنے اور فن و ثقافت کی طرف ان کا رجحان بڑھانے کے لیے شری نگر میں مصوری سے وابستہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا جو وادی کے کنٹمپرری آرٹ کا مظاہرہ کرنے اور اسے آگے آنے والی نسلوں کو سکھانے کے لحاظ سے کافی اہم ترین رہا۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ وادی کے مختلف علاقوں میں موسم سرما اپنے عروج پر آ چکا ہے۔ تقریباً 40 دن کی کڑاکی کی سردی کا یہ فیز چلئی کلا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جہاں لوگ باہر کم اور اپنے گھروں میں ہی رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں کڑاکی کی سردی کے باوجود بھی معروف مصوروں کی جانب سے فن مصوری کو جاری رکھا جا رہا ہے۔ اس سمت میں شری نگر میں بھی فائن آرٹ سے جڑے پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے حصوں سے آئے مشہور پینٹرز اور پینٹنگ اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارا ونٹر یہ بڑا خارش ہوتا ہے، آرٹ ایکٹیویٹی پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر اندور ہی کام کرے اور اندور کام کر کے ہم نئے لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے، کیونکہ آرٹ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو پاس آن کرتے ہیں ہم۔ اٹ شوڈ ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو سم پیپل اور ٹو سم کمیونٹی۔ آج کل کے ڈیٹ میں ایسے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو فائن آرٹ سے نہیں ہے، لیکن فائن آرٹ سے ان کا اتنا لگاؤ ہے اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیکنیکس، اپنے میتھڈز اور اپنا جو یہ اسٹائل ہے یہ باقی تک پہنچائے تاکہ باقی نئی جنریشن کو بھی فائدہ ملے۔ زمانہ قدیم سے مصوری معاشرے کے لوگوں کو خوبصورت انداز میں پیغام دینے کا ذریعہ رہا ہے۔ اس کے ذریعے کلاکار اپنے جذبات کو کینوس پر الگ الگ رنگ اور برش کی مدد سے حقیقی صورت میں ابھارتا ہے، جیسا کہ شری نگر میں پینٹنگ کے اس پروگرام میں یقینی ہوتا ہوا دکھائی دیا۔
जो महज फनो सकाफत के शायकीनों के लिए ही मुनक्किद नहीं किया गया था, बल्कि इसके जरिए नौजवान मुसव्विरों को पेंटिंग से जुड़ी बारीकियां सीखने सिखाने का बेहतरीन मौका हासिल हुआ। में 2 साल तक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से हमने कुछ सीखा नहीं उतना ज़्यादा, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती रही। सो इट वाज आवर चांस कि यहाँ पे हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन जैसे वर्कशॉप्स में कि हम दूसरे आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेशनल आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, उनकी टेक्निक्स, उनके जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उनका कल्चर, बहुत सारा एक्सचेंज होता है। आई फील लाइक या इट इज़ रियली गुड कि मतलब विंटर्स, चाहे वो समर्स हो या विंटर्स में, तो एक इम्पॉर्टेंट हो। समर्स में तो बहुत सारे कंपटीशन, वर्कशॉप, नेशनल आर्ट कैंप्स होते ही रहते हैं, लेकिन एक विंटर में एक इंसान की लाइफ बहुत लेजी हो जाती है। सो आई फील या इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मैच्योर आर्टिस्ट, जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं या मतलब जो अभी नए होते हैं या जो जिनको शौक होता है या जो सेल्फ टॉट ही होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ड्यूरिंग विंटर्स के अंदर भी। मुसव्विरी का ये प्रोग्राम मुल्क भर के मुख्तलिफ आर्ट, कल्चर, हेरिटेज और रोजमर्रा जिंदगी को करीब से जानने का बेहतरीन मौका बना। काबिले गौर है कि वादी में मौसम सरमा के साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल में काफी तब्दीलियां आ जाती हैं। इसी तरह यहाँ पेंटिंग के तौर तरीकों में भी काफी बदलाव देखा जाता है। मसलन पेंटिंग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ऑयल कलर्स को सूखने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए पेंटर्स इस मौसम में क्रेयॉन्स कलर्स से पेंटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो आर्ट का बेस है कि जो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है वो एक मैसेज ही देना चाहता है, और जब तक आर्टिस्ट एक आर्टवर्क कर रहा है तब तक वो उसका अपना काम होता है। जैसे ही वो आर्टवर्क तैयार हो जाता है, वो आर्टवर्क सोशल हो जाता है, ठीक है। तो उस सोशल आर्टवर्क में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे कई आर्टिस्ट डेकोरेटिव पेंटिंग करते हैं जो कि घरों में लगाने के लिए करते हैं, कुछ दिमागी सुकून के लिए करते हैं, जैसे पहाड़ों वगैरह की पेंटिंग कर रहे हैं तो दिमाग को एक सुकून मिलता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात किसी और मीडियम से नहीं कह पाते हैं, तो वो आर्ट के थ्रू अपना मैसेज देते हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा सर्दी होने की वजह से पेंटिंग की स्टूडियो प्रोसेस की भी शुरुआत हो जाती है। आउटडोर पेंटिंग से ज्यादा पेंटर्स अपने अपने इंडोर स्पेस में ही खूबसूरत मुसव्विरी के नमूने तैयार करते हैं। ऐसे में इतने सख्त मौसम के दौरान भी श्रीनगर में जारी फनो सकाफत की सरगर्मियां आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिहाज से यकीनन काफी अहम है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सेरिंग ने गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदगान से मुखातिब होते हुए ट्वीट किया है कि जब जमीन और पानी को उसके मालिक से छीन लिया जाता है तो जुबान मर जाती है। पाकिस्तान मकामी जमीन पर सियाहती तरक्की, कौमी पार्क्स कायम करने और मादनियात की खुदाई के नाम पर कब्जा कर रहा है, और ये सब मकामी अफराद की मंजूरी के बगैर हो रहा है। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने इस साल की सबसे लंबी और सर्द रात पानी, बिजली, गैस जैसी दीगर बुनियादी सहूलियात के बगैर गुजारी। खपलू, गांचे और बल्तिस्तान में बर्फ के ब्लॉक्स निकालने के लिए वाटर सप्लाई लाइन को गर्म किया जा रहा है। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि नाम निहाद आजाद कश्मीर के जंगलात में पेड़ों की तादाद 40% से कम होकर 11% हो गई है, जो बेहद खौफनाक है। हम अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत करने और पाकिस्तान से इस मुतनाज़े इलाके में कुदरती वसाइल की लूट को रोकने के लिए गुहार लगा रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि फार्मर्स डे के मौके पर भारतीय फौज ने पंजम में एक आगाही कैंप मुनक्किद किया। इसमें काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राअत के नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया और इसके बारे में तरगीब दी गई।
डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बांदीपुरा ने ट्वीट किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट डिवीजन बांदीपुरा ने अलग अलग ब्लॉक्स में ग्रीन J&K ड्राइव थीम के तहत शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई है। गुजारिश है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, अपनी और दूसरों की हिफाजत करें और टीका जरूर लगवाएं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही है। क्या बालाई और क्या मैदानी इलाके, सभी जगह मौसम सरमा अपना सितम दिखा रहा है। लोगों का वक्त सर्दी से ठिठुरते हुए बीत रहा है। ना तो इतनी जल्दी सर्दियां खत्म होने वाली हैं और ना ही बिजली का बहरान खत्म होने का नाम ले रहा है। हर रोज हो रही बिजली की कटौती उस मर्ज की तरह बन चुकी है जिसका कोई इलाज फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिखता। यहाँ 24 घंटे बिजली फराहम कराने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन मकामी आवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी मंसूबे पर अमल होता हरगिज नजर नहीं आ रहा। नतीजतन आवाम बिजली के इंतजार में पूरा दिन बैठे रहते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल का अंबार है और यही वजह है कि यहाँ के आवाम का बेशतर वक्त अपनी परेशानियों का हल तलाशते हुए और अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजरता है। आवाम को मामूली लेकिन जरूरी मसाइल में उलझाए रखने की साजिश पर पाकिस्तान बहुत मुद्दत से काम कर रहा है। इन्हीं मसाइल में से एक है लोड शेडिंग, यानी बिजली की गैर एलानिया कटौती। दरअसल बिजली इन दिनों ऐसी जरूरत बनी हुई है कि इसके बिना आवाम का गुजारा मुश्किल है। जहां ताजिरों का कहना है कि बिना बिजली के कारोबार कैसे करें, वहीं आम शहरी कह रहा है कि बिना बिजली के ये इलाका तो ऐसा ही दिखता है जैसे आज से कई दहाई कब्ल दिखता था। हमारे जो रंजाटे की जो बिजली है इसका बहुत लोड शूटन होती है। सुबह भी होती है और शाम को भी होती है और दिन को भी होती है। किसी वक्त 2-2 घंटे 3-3 घंटे 1-1 घंटा लोड शूटन करते हैं। तो मर्जी आई तो खोलते हैं, मर्जी आई तो चलाते हैं। 5-5 6-6 दिन नहीं आती बिजली, 8-8 दिन नहीं आती। बिल जो है बढ़ चढ़ के लेते हैं, मीटर कोई बंदा चेक नहीं करता। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बिजली कम से कम होनी चाहिए। जब आप लोग बिल देते हैं तो फिर बिजली तो मिलनी चाहिए सर हमें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में यूं तो बिजली कटौती बिना किसी भेदभाव के यानी कि साल के 12 महीने होती है, लेकिन मौसम सरमा के दौरान इस तरह की मुश्किल कुछ ज्यादा ही पेश आती है। बिजली की आंख मिचौली आए रोज देखने को मिलती है। शिकायत करने पर बिजली महकमे के एहलकारों का रवैया भी काम टालने वाला रहता है। एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। एक तो यहाँ पहले से ही दिन में 12 घंटे से जायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और ऊपर से बर्फबारी और बारिश में बिजली महकमे को बिजली काटने का जैसे बहाना मिल जाता है। 24 घंटे में 4 घंटे बिजली होती है तो बिजली मिलती नहीं। उसके बाद बिल आती है 10-10 हज़ार रुपया 15-15 हज़ार रुपया बिल आती है महीने की। ठीक है, बहुत ज्यादती करते हैं। बिजली होती भी नहीं तो जिस कदे होती भी है 4-5 घंटे होती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में यूं तो 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं। एक तो मीरपुर में बना मंगला डैम, जबकि दूसरा मुजफ्फराबाद के नजदीक कुछ साल कबल तैयार हुआ नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों ही मंसूबों को मिलाकर हजारों मेगावाट बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से पूरे खित्ते को रोशन किया जा सकता है, वो भी इस तरह कि यहाँ कभी 1 मिनट के लिए भी बिजली गुल ना करनी पड़े। लेकिन वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की दिलचस्पी आवाम को बिजली फराहम कराने में नहीं, बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा बिल भेजकर परेशान करने में है। हमारी आवाम जो है गरीब, इन गरीबों के लिए बिजली का बिल भी कम होना चाहिए। 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया बिल भी आता है। ठीक है, जायज बिल भी होता है, मगर जो बकाया अदा करते हैं इन लोगों का आश्चर्य क्या होगा।
इनका यही हाल है कि वो अपना मामलात आप हल करें, बिजली का बकाया ज़ात ना रखें, ताकि गरीब के लिए भी असहूलत हो जाए। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 74 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब आवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होगी तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं। जब पूरा पूरा दिन बिजली के इंतजार में गुजरता हो, तालीम और तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल साफ तौर पर बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। ये हाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के किसी एक जिले या कस्बे का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम ही बदतर हुआ पड़ा है। ये जो दफ्तरी निजाम है ना, नीचे वाला, एक क्लर्क बादशाह, जो मीटर रीडर बादशाह, जो पानी का बिल देने वाला है, जो सफाई कानून शिकन लोगों को पकड़ने वाला है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जरा सुस्त है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सिर्फ बिजली का ही बुहरान नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर बुनियादी सहूलत का फुकदान है, चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की। आवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। यही वजह है कि आज आवाम में बगावत की आग रह रह कर सुलग रही है, क्योंकि उन्हें अपने खित्ते में पैदा हो रही बिजली भी नहीं मिल रही है। मरकज़ी हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की खवातीन, खासतौर से दूर दराज के इलाकों में रहने वाली खवातीन की हौसला अफजाई के लिए कई तरह के मंसूबे चला रखे हैं। इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कायम करने और घरेलू सनत के लिए रियायती दरों पर कर्ज और सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके अलावा नए और मुनाफा बख्श कारोबार के लिए इन्हें मुख्तलिफ महकमों के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए इन दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मशरूम का अचार बनाने का काम काफी जोर पकड़ रहा है। इस काम के लिए ज़राअत का महकमा खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मार्केटिंग चैनल्स दे रहा है। इनको मुख्तलिफ ई कॉमर्स के बड़े ब्रांड के साथ जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जम्मू खेती ब्रांड के तहत इनको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी आउटलेट दिया जा रहा है। इस सिमत में जिला उधमपुर से पेश है ये खास रिपोर्ट। आजकल मशरूम का मौसम चल रहा है। इस बार उधमपुर जिले में मशरूम की अच्छी पैदावार हो रही है। हालांकि बाजार में आने के 3-4 दिन बाद इसका रंग खराब होने लगता है। इस मशरूम का भी फायदा आवाम तक पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए महकमाई ज़राअत भी पूरी तरह कोशा है। इसलिए मुतालिका महकमे की जानिब से खवातीन को इसका अचार बनाना सिखाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इस सिमत में एक खास वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जब अचार बनाते हैं तो उसकी जो कीमत है लगभग 5 गुना बढ़ जाती है, और उससे इनको लेडीज को बहुत ही ज़्यादा इनकम हो रही है और हो सकती है, क्योंकि ये मशरूम का अचार जो है जो मार्केट में बहुत ही ऊंचे दामों पे ऊंचे जो कीमत पे ये बिक जाता है। तो जैसे कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि जो हमारे गांव की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, जहाँ जो गांव में हमारे जो किसान भाई हैं, इनकी जो इनकम को दोगुना करना है, तो ये इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मशरूम का अचार मार्केट में ऊंची कीमत पर फरोख्त होता है। जाहिर सी बात है, इससे खवातीन और काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस कामयाबी से खुश होकर ज़राअत के महकमे ने उधमपुर में 1 क्विंटल यानी 100 किलो अचार डालने का टारगेट तय किया है। इस सिमत में लोगों, खास तौर से खवातीन को पिकल यूनिट लगाने में इमदाद दी जा रही है। डंडियाल इलाके की बिमला देवी की जानिब से जिले की पहली मशरूम पिकल यूनिट खोली गई है। महकमे के इश्तिराक से इन्हें बाटलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में मदद की जा रही है। डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम हमें गाइड करता है और टाइम टू टाइम मतलब सपोर्ट करता है। तो उसके बाद मशरूम, बटन मशरूम के साथ साथ मैंने टिंगरी का भी प्रोजेक्ट रखा हुआ है। मैंने 50 बैग लगाए थे पहले,
50 बैग से जब मुझे प्रोडक्शन अच्छी मिली तो उसके बाद मैंने 100 किया, 100 के बाद +50 किए, फिर +50 किए, और आज की डेट में मैंने 1000+ बैग जो है सिलेंड्रिकल बैग वो मैंने इसका मशरूम का लगाया हो, सॉरी टिंगरी का लगाया हुआ है। बागबानी महकमे ने उधमपुर के खगोट गांव में सिम्फे नाजुक के लिए 1 महीने का तरबियती प्रोग्राम चलाया था। इसमें खवातीन को अलग अलग तरह की मसनूआत बनाना सिखाया गया, जैसे कि अलग अलग किस्म के अचार, जैम, कैंडी, जेली, जूस वगैरह। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये था कि गांव की सिम्फे नाजुक और काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हो सके। हम इधर डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें हमें अचार, जैम और कैंडी वगैरह ये सिखाया है। तो हम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अब इधर आए हैं, जिन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी, और हम जो भी ये ट्रेनिंग सीख रहे हैं तो उनको अगर ये काम करेंगे आगे तो इनको बेनिफिट मिलेगा। कि कोई भी यूनिट खोलना चाहता है तो भी ये बोल रहे हैं हार्टिकल्चर वाले कि आपको हम मतलब जो भी यूनिट आप लगाओगे आपको हम सब्सिडी भी देंगे, तो जो भी उनसे हमारे लिए कोई भी मदद होगी वो करेंगे हमारी मदद। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की पहल के बाद मशरूम के शोबे में काफी उछाल आया है। साल 2020 में इसके 40,000 के करीब बैग्स लगाए गए थे, जबकि 2021 में 50,000 से ज्यादा मशरूम के बैग्स लगाए गए। बात अगर उधमपुर की करें तो मौजूदा वक्त में इस शोबे से 1600 अफराद वाबस्ता हैं। ये अफराद मशरूम की पैदावार भी करते हैं। इन्हें अब पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अचार बनाने के बाद मशरूम का दाम 500 से 600 रुपए किलो हो जाता है, यानी मशरूम की कीमत में 5 गुना का इजाफा हो जाता है। इस मुनाफे को देखते हुए बड़ी तादाद में अवाम, खास तौर से खवातीन इस मुनाफे भरे काम में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।